पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारा 3D चलेगा, लेकिन 3D के बारे में चीजों को जानना और समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आपने ऑटोकैड में 3D पढ़ा है मेरे से, तो आपका काम थोड़ा सा क्या रहेगा, आसान रहेगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो समझने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो 3D को हम लोग पार्ट डिजाइन भी बोलते हैं, या फिर सॉलिडवर्क्स में हम लोग इसको फीचर डिजाइन भी बोलते हैं। अब जो पढ़ रहे हो आप, या तो पार्ट डिजाइन पढ़ रहे हो या फिर फीचर डिजाइन पढ़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं 2D में आपने लेंथ या ब्रेड्थ को डिफाइन किया था, मतलब ओवरऑल क्राइटेरिया जो था वो एरिया डिफाइन था। लेकिन अब 3D में आप कहीं ना कहीं लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ मतलब हाइट, क्योंकि पार्ट क्या होता है, पार्ट एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होती है, पर्टिकुलर डायमेंशन होती है। वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम की डेफिनेशन जाए तो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करें, अगर हम लोग प्रैक्टिकल वे में बात करें, अगर किसी चीज को वॉल्यूम में क्रिएट करना है, सपोज मुझे इमेज को बनाना है, तो मुझे आपको, मेरे को क्या देना पड़ेगा, आपको लकड़ी देनी पड़ेगी। लकड़ी इजिकल टू मटीरियल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। आप सोचो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो उस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, वर्क पीस देना पड़ेगा, है ना। वर्क पीस दोगे तभी, वुड वाला वर्क पीस दोगे तो वुड कटिंग पे चलेगी, लोहे का दोगे तो लोहे की कटिंग चलेगी, एक्सवाइजेड जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। समझे मेरी बात आप। अब अगर आपको 3D में काम करना है तो कुछ प्रोसेस है, सॉलिडवर्क्स में कुछ प्रोसेस है, अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे तभी आप काम कर पाओगे। पहला प्रोसेस क्या है, एक्सट्रूड। सब जानते हैं, अगर ऑटोकैड पढ़ा है तो जानते हैं। एक्सट्रूड का काम क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में वॉल्यूम को ऐड करना। अगर सपोज आपके पास में ये इस तरीके से बॉडी है, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा। यानी कि आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा है। है ना। अगर आपने उस फेस पे बनाया है तो आउटपुट इधर होगा या फिर उधर होगा। इस फेस पे बनाया है, इधर होगा इधर होगा। मतलब कोई भी चीज नॉर्मल डायरेक्शन में ही क्या होगी, आपकी ऐड होगी। आप कोई भी चीज बनाइए नॉर्मल डायरेक्शन में, या तो ऊपर होगा इसमें या तो फिर नीचे। टॉप प्लेन पे बनाएंगे ऊपर नीचे, राइट प्लेन पे बनाएंगे तो इधर, साइड प्लेन मतलब फ्रंट प्लेन में बनाएंगे तो इधर। तो एक्सट्रूड कमांड का काम क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में वॉल्यूम को ऐड करना। डायग्राम बनाते रहो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ मेक अ डायग्राम। रिवॉल्व क्या होता है कि कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड अगर आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। कुछ आउटपुट ऐसा आएगा इसका। बना लो बैठी हो, नहीं बनाना क्या, तो कुछ आउटपुट ऐसा आएगा। जैसे कुम्हार को देखा होगा, घड़ा बनाता है, कुछ भी करता है, देखा मिट्टी लेता है फिर बनाता है, सेम वही चीज। ऐसे ही स्वीट के केस में क्या होगा, वॉल्यूम एडिंग एरो होगा पाथ, मतलब एक कोई भी पाथ होगा और एक प्रोफाइल होगा, तो वो पाथ उस प्रोफाइल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये पाइप, जैसे पाइप वगैरह बनते हैं, तो ये प्रोफाइल हो गया,
और ये क्या हो गया आपका पास। अब आता है ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बीच में क्या होगा, वॉल्यूम ऐड होगा। वॉल्यूम एडिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, बना लिया डायग्राम। जब ये 2 पेन ले ले भाई, ठीक है, चलिए बना लिया डायग्राम। तो रह गया चलिए अब जब ये 4 कंडीशन, बेसिकली जो बेस कंडीशंस होती हैं वो ये 4 ही होती है। अगर हम लोग सॉलिड पे काम करना चाहते हैं तो दैट इज द 4 कंडीशन, बेसिक 4 कंडीशन। ये बेसिक क्या है आपकी 4 कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अब अगर आपको ये काम करना है तो कुछ रूल्स को क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना। रूल्स क्या है, स्केच शुड बी, स्केच होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका क्लोज होना चाहिए। कहीं से भी ओपन होगा तो वॉल्यूम ऐड नहीं करेगा। सेकंड, नो इंटरसेक्शन बिटवीन द स्केच। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई भी बनाया और आपने इसको यहाँ से कट मार दिया या सर्कल मार दिया, ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। नींद आ रही है, अब भाई इतना बड़ा यौन ले रहा है भाई, आप सामने बैठ के कह रहा है नींद नहीं आ, थक गया, किसने दौड़ा दिया, तो जगह कहाँ से तुम काय अरे ठीक है, होता नहीं है ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ यौन लो तो ड्राइवर को डिस्टर्ब होता है। अब तुम आगे बैठे पूरा ब्रह्मांड दिखा दे रहे हो अपने मुंह का, तो डिस्टर्ब हो रहा नहीं हो रहा। ये क्या है, नो ओवरलैपिंग बिटवीन द स्केच। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, अगर आपने इसके ऊपर लाइन डाल दी ऐसे करके, या एक रेक्टेंगल ही ऊपर क्यों डाल दिया, तो भी वो वॉल्यूम ऐड नहीं करता। ठीक, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अब काम करना क्या है ये भी देख लेते हैं। अब आपको 3D पे काम करना है। 2 चीजें समझो, जब भी आप 3D पे काम करोगे तो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपका बनना चाहिए। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि इसका शेप आपने ऐसा कर दिया, ये ऐसे ऐसे कर दिया। मतलब अगर आप आइसोमेट्रिक में डालोगे तो इस तरीके के व्यू आने चाहिए। क्या कह रहा हूं, अगर आप आइसोमेट्रिक में डालेंगे इसको तो इस तरीके के व्यू आपके हाईलाइटेड होने। तो इसमें कुछ नंबर डाल लीजिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। जो नंबर डाला है उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन बनानी है। उसी नंबर के अकॉर्डिंग क्या करनी है आपको, डिजाइन को। जो 4th नंबर का डायग्राम है उसमें एंगल को काट दीजिए, और जो 6 नंबर का डायग्राम है उसमें फ्रंट से डिस्टेंस 24 है। टोटल हाइट कितनी है आपकी 24। लिख लीजिए फटाफट से।
चले चलिए, अब क्या करना है आपको, मैं आपको पहला डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का एक ही बार में पूरी बिल्डिंग बन जाए। क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं हम लोग, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, सोचो जरा। बेस बनेगा, कितने बाई कितने का बेस है, 32/56। टॉप प्लेन पे जाना है, टॉप ही पे जाना है, क्योंकि फ्रंट से नहीं बनेगा, राइट से नहीं बनेगा, ये कहां से बनेगा, टॉप से। और आप कहां चले जाओगे, स्केच में चले जाओगे, और क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल। अगर आपको लगता है मुझे एक्सेस बनानी है तो आप एक्सेस बना लीजिए, मेरे पे ध्यान मत दीजिएगा। और एक को कर दीजिए आप 56 और एक को कर दीजिए 32। जब आप पहला स्केच बना लेते हैं तो Ctrl+7 करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वो चीज वैसे दिख रही है या नहीं दिख रही है। जरा देख के बताओ, इज इट करेक्ट या इज इट रॉन्ग। क्यों भाई रॉन्ग, वेरी गुड, ये चीज आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे को अंदाजा है क्योंकि मैंने गलत जानबूझ के बनाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आपको Ctrl+7 डाल के चेक करना पड़ेगा जब भी आप पहला डायग्राम। तो इसको क्या करोगे 32 और इसको क्या करोगे आप 56, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखने लगा आपका, ये है मेरी बात। और नोट्स में भी अगर आप देखोगे तो मैंने लिखवाया है, व्हेन वी ड्रॉ स्केच शुड बी फुली डिफाइंड होना चाहिए। जब भी आप पहला स्केच बनाएंगे तो आपको आइसोमेट्रिक में क्या करना है, उसको चेक करना। अब कमांड से बाहर आ जाइए, बाहर आने का तरीका क्या है, आपने क्या कर दिया, स्केच से बाहर, एग्जिट स्केच। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एक्सट्रूड। किसको करना है, इसको करना है, देखो अपने आप ऊपर चला जाए। ये जो चीज है ये रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन है, ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए, कितना चाहिए जल्दी बताओ, देखते हैं कितना चाहिए, 8 कर दो, ओके कर दो। देखो ये आपका पहला, अब कैसे भी इसको घुमा लो लेकिन Ctrl+7 करेंगे तो वैसे ही आता है। अब आपको लगता है कि सर मेरे को हाइट में मैंने गड़बड़ कर दी, 8 की जगह पे इसको 10 होना चाहिए था, तो दोबारा से हम लोग एडिट कर सकते हैं। ऑटो कैड में एडिट नहीं कर सकते, कैसे एडिट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर देखिए, ट्री में एक्सट्रूड लगाया था, इसके ऊपर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, एडिट फीचर। अगर हाइट में एडिट करना है तो क्लिक करिए, दोबारा से एडिटिंग मोड में चले जाएंगे, यहाँ से हाइट ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे स्केच को एडिट करना है तो क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट स्केच। आप एडिट स्केच कर देंगे तो स्केच में आ जाए, Ctrl+8 कर दीजिए, फिर से आप स्केच में चेंजेस कर सकते हैं, काम हो जाए। फिर से एग्जिट स्केच, Ctrl+7 कर देता हूँ, देखिए काम हो जाए। और ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखवाई है, इफ वी मेक अ रेक्टेंगल ऑलवेज यूज सेंटर रेक्टेंगल। सबसे पहले अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं तो सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे। इफ वी वांट टू एडिट द डायग्राम, गो टू ट्री एंड राइट क्लिक और एडिट फीचर और एडिट स्केच, ठीक है। जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है आपको, क्लियर। अब इसके बाद क्या बनाना है आपको, ये 2 पिलर बनाने हैं। ये 2 पिलर कहाँ रखे हैं, इसके ऊपर, तो इसको सेलेक्ट करिए और दोबारा से कहाँ चले जाइए, स्केच में चले जाइए। मतलब जो प्लेन है, अगर किसी भी बॉडी का फेस है, वो फेस प्लेन की तरह से क्या करेगा, काम करेगा। उसको सेलेक्ट करिए, फिर से आप आ गए उसमें, फिर से यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक कॉर्नर रेक्टेंगल, कहाँ से, यहाँ से यू और यहाँ से, कितने बाई कितने का है कृष्णा, सॉरी 20/16, खड़े हो जाओ। कैसे दिख रहा है 20/16 भैया, टॉप से देख रहे हो, जरा बताना।
टॉप से कर दे, आप इसको टॉप से देख रहे हो तो टॉप से ये 16 दिखेगा और ये 8 दिखेगा, ये हाइट है आपकी। तो अभी 2D बना रहे हो ना, तो 2D में क्या दिखेगा, 12 बाई 16 बाई 8। बैठ जाओ, दिखेगा नहीं दिखेगा। अब Ctrl 7 करो, सेम ऐसा ही है, एग्जिट करो और क्या कर दोगे यहाँ से, एक्सट्रूड। कितनी हाइट देनी है, 12। रिवर्स डायरेक्शन मत कर देने तो अंदर घुस जाएगा। आया समझ में, कैसे भी घुमा लो, Ctrl 7 करोगे तो वैसा ही दिखना। अब क्या करना है, कटिंग करनी है। कहाँ पे करनी है, इस पेज पे करनी है। इस पेज को सेलेक्ट किया और कहाँ चले गए, फिर से स्केच Ctrl+A और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेंटर रेक्टेंगल। कितने बाई कितने का कृष्णा, कोई नहीं बोलेगा, 16 बाई 12। Ctrl 7, एग्जिट स्केच, फीचर्स में आइए। ये क्या है, ऐड में वॉल्यूम ऐड हो रहा है, उधर काम करो, एडजस्ट को देख लो। इसमें क्या होगा, कट होगा। सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए कितना, 8। 8 का ऐड हुआ है तो 8 का ही रिमूव हो जाएगा। कैसे भी घुमा लीजिए, Ctrl 7 करेंगे ये। और जितने भी प्रोसेस आपने लगाए हैं वो सारे प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्री में ऐड होते जा रहे हैं। इसका फायदा ये है, मुझे लगता है हाइट कम रह गई है तो उस पर क्लिक करिए, एडिट करिए और यहाँ से आप अपनी हाइट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात। अब बच्चा बोलता है सर ये तो चलो सिंपल सा बता दिया, सर ये वाला बता के दिखाओ तब मानेंगे हम आपको। कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले क्या बनेगा, बेस बना लो। कितने बाई कितने का है, 50 बाई 75 का। टॉप पे जाइए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दीजिए। डायमेंशन ये 75 और ये 50। Ctrl 7 डाल के चेक करो, ओ गड़बड़ हो गई। क्या होना चाहिए, 75 और ये कितना होना चाहिए, 75। समझ में आया ना कैसे है, क्या करना है इसको मेरे को, एक्सट्रूड। कितना, 16। 16 समझ में आ रहा है ना, ये दे रखा है। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको ये बनाना है। बताओ कैसे बनेगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, बताओ 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 बताओ। बताइए, नहीं बता रहे आप लोग, अच्छी बात है। चलो अगर आप रेक्टेंगल बना के इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप क्या करें, सबसे सिंपल तरीका है, इसके पीछे वाले पेज पर जाइए क्योंकि आप 3D में इसको घुमा सकते हैं और उस पर जाकर आप इस तरह का एक डिजाइन बना सकते हैं। तो एक्सट्रूड कितना कर दोगे फिर आप इसको, 25। बहुत सिंपल है, बस करना क्या है देखो, फिर से दिखाता हूँ। घुमाना है, पीछे वाला पेज आ गया और कहाँ चले जाइए आप, स्केच, Ctrl 8। अब वो चीज कहाँ बनानी है आपको, वो चीज बनानी है यहाँ पर। उल्टा क्यों बनाया, कभी Ctrl 7 करोगे तो ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आप डायमेंशन दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना डायमेंशन है आपका, और ये डायमेंशन है आपकी 25। ये कितनी डायमेंशन है आपकी, 30। बन गया। अब देखो ऐसे फेस में आया तो एक्सट्रूड कैसे होगा, कितना कितना, 25। ओके, आ गया नहीं आ गया।
अब बच्चा अक्सर क्या करता है, बच्चा करता है कि देखो ऐसे कर देता है गड़बड़ कि सर आपने तो बताया था कि क्लोज, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ इतना हिस्सा बनाएगा ऐसे करके। सर नीचे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, नहीं, आपको पूरा स्केच को क्लोज करना है। नए वर्जन में तभी फायदा होता है कि पूरा भर के दिखने लगता है, समझ लीजिए आपका स्केच क्या है, क्लोज है, शेडेड दिखने लगता है, तो ये चीज होनी चाहिए। अब ये बनाना है, कट करना है, दो तरीके से कट सकते हैं। ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करोगे तो ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो, कितने बाई कितने का, 25 बाई 10 का। और या तो आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो, एक रेक्टेंगल बना लो 16 बाई 25 का, तो एक्सट्रूड कट कर सकते हो कितने का, 10 का, कितने का, 10 का। नहीं समझ में आई मेरी बात, तो वही चीज यहाँ पे करना है। मैं टॉप से लेके काम कर रहा हूँ अभी, कैसे भी कर सकते हो। एक रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल कितने का, 25, ये 10 है ना, 10, और ये वाला कंट्रोल 7, एग्जिट स्केच, और कौन सा, एक्सट्रूड कट, कितना, 16। ओके कर दोगे, कैसे भी घुमा लो, कंट्रोल 7 करोगे उसी पोजीशन पे आएगा। समझ में आई मेरी बात। ऐसे थर्ड वाले डायग्राम में देखो, स्लांट वाली अगर कोई चीज होती है तो उसको हमेशा साइड व्यू से बनाया करो। अब बच्चा अक्सर पहले क्या करता है, मैंने इसमें बताया कि पहले बेस बना लो, तो बच्चा क्या सोचता है इसमें भी बेस बना लो, नहीं, इस वाले पे अगर आप ये वाला एक डिजाइन बना लेंगे पूरा, कौन से प्लेन पर, राइट प्लेन पर, क्योंकि साइड से देख रहा है, तो इसको एक्सट्रूड कितना कर सकते हैं आप, ऐसे ही फिर इस फेस को सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे तो इसको पूरा एक्सट्रूड कट मार सकते हैं, कितने का, 90, मतलब टोटल 150 का। क्लियर है। तो आज आपको कुछ नहीं करना, दिमाग का यूज करके सिर्फ ये 6 डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें 2 तो मैं बना चुका हूँ। ये मत सोचना सबने 2 बना लिए तो अब नहीं बनाने, ऐसा